नमस्कार, न्यूज इरा क्राइम में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। वो दिन होता है 9 अप्रैल 2017। जगह केरल के तिरुवनंतपुरम का नंथनकोड इलाका। यहाँ एक रिटायर्ड प्रोफेसर ए राजाथंकम, जिनका उम्र करीब 60 वर्ष होता है, ये अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी डॉक्टर जीना पद्दा, जिनका उम्र करीब 58 वर्ष, एक बेटा केंडल जिनसन राजा, जिनका उम्र करीब 30 वर्ष, एक बेटी कैरोलिन, जिनका उम्र करीब 26 वर्ष, और एक रिश्तेदार ललिता, जिनका उम्र करीब 70 साल रहती है। पिता राजा थंकम ने दोनों बच्चों की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं और कुछ समय पहले कैरोलिन ही अपनी पढ़ाई पूरी करके केरल वापस आ जाती है, जबकि केडल अपनी बहन के बाद ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। इसलिए वो वहाँ रहकर पढ़ाई करता रहता है। वहाँ पढ़ाई के दौरान वह एक बीमारी का शिकार हो जाता है और उस बीमारी का नाम होता है सिजोफ्रेनिया, जो कि एक प्रकार का मानसिक विकार होता है। उसकी रुचि इस चीज़ में भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और सोचने लगता है कि आखिर जो शरीर में आत्मा जो होता है वो आत्मा दिखती कैसी है, हमारा शरीर आत्मा के साथ कैसे काम करता है, मौत होते ही क्या हम आत्मा को देख सकते हैं। इस तरह के कई सवालों के बारे में वह जानने की दिलचस्पी रखने लगता है। वह इन सवालों को लेकर इतना आतुर हो जाता था कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही छोड़ देता है। बस इस सवाल की तलाश में रहने लगता है कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। अब वह दिन रात इसी पर रिसर्च करने लगता है। जैसे तैसे उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई को पूरी करता है और फिर वापस केरल आ जाता है और फिर यहाँ आकर भी आत्मा से संबंधित सवालों को लेकर वह रिसर्च में लग जाता है। यहाँ तक कि घर वालों से भी उतना बातचीत नहीं करता है और न तो वह बाहर जाता है और न ही अपने कमरे में किसी को आने देता है। मतलब साफ होता है, उसने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेता है। बस दिन भर किताबों में यही सवाल ढूंढता रहता है कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। कैंडल की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और उसे 2 बार मनोरोग विशेषज्ञ के पास भी ले जाते हैं। बस उन्हीं बातों को लेकर डॉक्टर से सवाल करने लगता है। उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है, लेकिन उसका कैंडल पर कोई असर नहीं होता है। तब जाकर घर वालों ने सोचा कि हो सकता है समय बीतने के साथ साथ उसका ये पागलपन भी दूर हो जाएगा। फिर दिन बीतते चला जाता है और वह यूं ही घर में बैठे बैठे बस पैरानॉर्मल एक्टिविटी और आत्मा के बारे में रिसर्च करता रहता है। फिर उसने एक ऐसा निर्णय ले लेता है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। उसने सोचा कि अगर मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मार डालूं तो हो सकता है कि मैं शरीर से बाहर आत्मा को निकलता देख सकता हूं। इसके लिए उसने किसी का मर्डर करने का प्लान बना डालता है। फिर क्या, केडल वो तलाश में जुट जाता है और फिर उसका पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ बन जाती है। वो तारीख होती है 6 अप्रैल 2017। घर पर सिर्फ केडल, उसकी माँ जिन पद्दा और आंटी ललिता रहते हैं। केडल सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में जाता है और देखता है कि माँ बेड पर लेटी हुई रहती है।
तभी केडल अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ पर तेज धार हथियार से वार करना शुरू कर देता है। उसकी इस बर्बरता को देखकर उसकी माँ उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वो ऐसा न करे, लेकिन केडल के सिर पर तो जैसे भूत सवार होता है। उसे तो बस आत्मा को देखनी थी, माँ की बातों को नज़रअंदाज कर हमला करता रहता है। उसकी माँ की चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे से आंटी ललिता भी भागी भागी वहाँ कमरे में आ जाती है और कमरे का मंजर देख वह दंग रह जाती है और तभी उसके मुंह से कसकर एक चीख निकल जाती है। चीख सुनकर केडल ने पीछे मुड़ता है और देखता है इसी बीच उसकी माँ की मौत हो जाती है। फिर वो पलटकर अपनी माँ की ओर देखता है। तब केडल को लगा कि हो सकता है कि जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तब उसकी माँ की आत्मा निकल गई होगी। इसलिए वो फिर अपनी आंटी की तरफ बढ़ने लगता है। उसने फिर उन्हें भी उसी तरह मार डालता है, लेकिन तब भी उसे आत्मा दिखाई नहीं देती है। यूं ही हत्या करते हुए 3 से 4 घंटे बीत जाता है। फिर केडल वहां बैठकर यही सोचता रहता है कि आखिर उसे आत्मा दिखाई क्यों नहीं दिया। इसी बीच केडल के पिता राजा थंकम और बहन कैरोलिन भी घर आ जाती है और जब दोनों ने अंदर का नज़ारा देखते हैं तो हंसन रह जाते हैं, लेकिन केडल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और उसने फिर आत्मा देखने के चक्कर में अपने ही पिता पर तेज धार हथियार से हमला कर देता है, लेकिन उसे फिर भी आत्मा नहीं दिखती। तो उसने इसी तरह अपनी बहन को भी मार डालता है। वही हुआ जो हर कत्ल के वक्त हुआ। केडल को आत्मा नजर नहीं आता है। अब वह यूं ही तीनों दिनों तक उन लाशों के साथ उस कमरा में बैठा रहता है। दरअसल उसे लग रहा था कि शायद आत्मा अभी भी उन चारों के शरीर में ही है, इसलिए वह 3 दिन तक लाशों के साथ बैठा रहता है। लेकिन 3 दिन बाद यानी कि 9 अप्रैल को जब लाशों से बदबू आने लगती है तो केडल को अब घबराहट शुरू होने लगता है। अब तक केडल को आत्मा देखने का भूत उतर जाता है। अब वो सोचने लगता है कि कहीं वो फंस न जाए, इसलिए उसने अब लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और फिर पूरे घर में आग लगा देता है और उसके बाद खुद मौके से फरार हो जाता है। पड़ोस के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वहां के स्थानीय पुलिस को दे देता है। तब पुलिस ने आकर इसकी जांच शुरू करता है और पाता है कि घर के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े जले हुए हालात में मिलते हैं। पुलिस ने सोचा कि अगर घर के लोग जले होते तो इस तरह उनके टुकड़े होते। जले हुए इंसानी मांस के टुकड़ों को जांच के लिए भिजवा दिया जाता है। अब तक पता साफ चल जाता है कि सब किसके हैं और एक जलने के कारण नहीं मरे हैं, बल्कि उसका पहले ही हत्या हो चुका है। यह सुनते ही पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पड़ोसियों ने बताया कि परिवार में कौन कौन था। पुलिस ने पाया कि सिर्फ एक मेंबर यहाँ से लापता है और वो है केडल। उन्होंने पुलिस को उसकी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में भी बताया कि कैसे वो किसी से बात नहीं करता था और उसका बर्ताव भी काफ़ी अजीब था। पुलिस के शक की सुई सीधे केडल पर जाता है। पुलिस ने एक टीम का गठन करता है और जल्द ही केडल को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। गिरफ्तार होते ही सब कुछ कबूल लेता है। हैरानी की बात यह थी कि केडल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता है। वो तब भी यही कह रहा होता है कि सिर्फ उसे आत्मा देखनी थी। वो लगातार मुस्कुरा रहा था। पुलिस ने फिर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है।
आज की सच्ची कहानी कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।